जर्रा जर्रा उजड़ रहा, आसमां अभी बाकी है। ए बुलंद इमारत तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। वीर शूरवीर इतिहास हो गए, फिजाओं में बिखरा इंतकाम अभी बाकी है। घुमक्कड़ी के सत्य पथ पर बना आज एक ऐसा दस्तावेज खुलने जा रहा है, ऐसा पन्ना पलटने की कोशिश हो रही है जिसकी ना किसी ने कल्पना की होगी, ना ही किसी को अपनी आंखों पर यकीन होगा। एक बुलंद महल जिसकी दरों दीवारों ने राजा महाराजाओं का वैभव देखा, एक किला जिसका चप्पा चप्पा वीरों शूरवीरों के कौशल का गवाह रहा, उसकी जमीन पर अब एक ऐसी अनहोनी हो गई जो हैरान, परेशान और सोचने पर मजबूर कर देती है। यह ऐतिहासिक किला है मध्य प्रदेश की शान रहा सबलगढ़, जिसकी दीवारें इन दिनों एक धर्म विशेष के अतिक्रमण के दंगल में दो दो हाथ कर रही है। पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे ऐसा क्या हुआ? समूचा क्षत्रिय समाज क्यों आग बबूला है? हर बात आपको समझाने बीइंग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से 325 किलोमीटर दूर मुरैना की ओर निकल रही है। हम रोज की तरह ऑफिस में घुमक्कड़ी का नया प्लान बना रहे थे, तभी मोबाइल की घंटी बजी। कॉल करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीइंग घुमक्कड़ के मुरैना सहयोगी संतोष शर्मा थे। उन्होंने हमें बताया कि मुरैना से कुछ किलोमीटर दूर सबलगढ़ किले में वहां का क्षत्रिय समाज एक विशेष समुदाय के अतिक्रमण का दावा कर रहा है। हमें बताया गया है कि सबलगढ़ किला परिसर में एक मजार बन चुकी है और उस किले के तीसरे फ्लोर में भी कुछ ऐसी रहस्यमय गतिविधियां हुई है। बीइंग घुमक्कड़ को सच जाना है, इसलिए हम मुरैना की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस एपिसोड में बने रहिए, अगले कुछ ही मिनटों में पूरी तहकीकात आपके सामने होगी। चंबल का गुरूर वहां की विरासतें हैं, जिन्हें कतरा कतरा ही सही चंबलवासी सहेजने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुरैना से 60 किलोमीटर दूर सबलगढ़ का किला है, जिसके सत्य से समूचे भारतवर्ष को रूबरू करवाने बीइंग घुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ी तो किले से 1.5 किलोमीटर पहले ही माथा ठनक उठा। किले का रास्ता अतिक्रमण के आक्रमण से इतना तंग हो चुका है कि वहां पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। बारिश की रुमझुम के बीच टीम बीइंग घुमक्कड़ आखिरकार सबलगढ़ के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए अंदर दाखिल हो गई। किले के अंदर सन्नाटे को चीरती खामोशी फैली नजर आई। साथ ही पहला सबूत मुख्य द्वार से 100 मीटर अंदर ही नजर आ गया। एक मजार सबलगढ़ के किले और कचहरी के सामने बनी हुई है। ऐसा संभव है कि ये नया निर्माण हो। ऐसा लगता है इसे किले के पत्थरों से ही बनाया गया। ये मजार किले के अंदर कब बनी, कैसे बनी, इसका जवाब आगे जरूर मिलेगा। पहले सबलगढ़ के इतिहास को खंगालते हैं। सबलगढ़ किले के मुख्य द्वार से लगभग 200 मीटर आगे चलते हुए अभी हम लोग इस किले के एक और मुख्य द्वार पर आ गए हैं और इस मुख्य द्वार के बाहर आप देखेंगे कि शिलालेख लिखे हुए हैं। ये शिलालेख एएसआई द्वारा लिखे गए हैं, जहां पे पूरी तरीके से इस किले के निर्माण से लेके अब तक की जानकारी दी गई है। किले के इस द्वार पर दोनों तरफ पुरातत्व विभाग ने अपने बोर्ड लगाए हैं।
जिसमें किले के इतिहास समेत पुरातत्व विभाग के कायदे कानूनों की पूरी जानकारी दी गई। किले के द्वार पर लिखित इतिहास के मुताबिक सबलगढ़ का निर्माण 17-18वीं सदी में करौली के यदुवंशी राजा गोपाल सिंह ने पूर्ण करवाया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग की आधारशिला राजा सबल सिंह ने रखी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम सबलगढ़ पड़ा। सन 1750 में सबलगढ़ पर सिकरवार राजपूतों ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उत्तर भारत पर जब मराठों की वीरता का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने सिकरवारों से सबलगढ़ को वापस हासिल कर करौली के वंशजों को लौटा दिया। 1809 में महाराजा सिंधिया ने इसे ब्रिटिश जॉन बैप्टिस्ट फिलोसे को दे दिया। मौजूदा किला राजा नवल सिंह की हवेली के तौर पर जाना जाता है, जिसके ठीक सामने कचहरी है। बींग घुमक्कड़ की टीम आपको वहां भी ले जाएगी। पहले हवेली के किस्से को सही से समझ लीजिए। सबलगढ़ का ये किला 17वीं से 18वीं सदी में बनकर तैयार हुआ। इस किले के निर्माण में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसकी जो शैली है वो राजस्थानी शैली है। इस किले के अंदर आने के लिए मुख्यतः 4 दरवाजे हैं। इसकी विशालता और इसकी सुंदरता की आज भी दाद दी जाती है। लोग आज भी हैरान हो जाते हैं कि ये किला का जो ये निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इतने सदियों पुराने समय में इस किले का निर्माण कैसे हुआ। सबलगढ़ का किला 50 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना है, जिसकी 4 दीवारी यानी परकोटा करीब 3 किलोमीटर का है। किले के अंदर बाहर चारों ओर हरियाली फैली दिखाई देती है। किले की 4 दीवारी से लगी एक झील है, जिसके खूबसूरत नजारे इन झरोखों से यहाँ की रानी देखा करती थी। सबलगढ़ से जुड़ी ऐसी कुछ और जानकारी क्षत्रिय महासभा मुरैना के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिकरवार ने बींग घुमक्कड़ को दी। ये सुरक्षा की दृष्टि से पहरेदार रूप से रहते थे, सिपाही वगैरह जो लोग, ये छोटे छोटे स्टॉप बने हुए हैं इस तरह का, इनमें से देखते थे बाहरी से कोई आक्रमणकारियों को ये लोग रोकते थे। ये जो पूरा एक स्टेट था, ये पूरा बना हुआ था। अच्छा, ये पूरा टूट गया है, छीण बीण हो गया है। इसमें जो है सामने रानियों का और इनका ये रनवास हुआ करता, ये महल हुआ करते थे। ये मेन महल था, ये पूरा का पूरा महल था। और ये वाला हिस्सा ये पूरा ये बैठक थी यहाँ, जैसे चौगदा हवा वगैरह ये सब पूरा ये था, इस तरह निकाली। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन था चारों तरफ से। सुरक्षा की नहीं, अंदर कमरे बने हुए थे, कमरे बने। महेंद्र सिकरवार और क्षत्रिय महासभा के सदस्य बींग घुमक्कड़ के पीछे पीछे सबलगढ़ के किले में पहुंचे थे। इन्होंने ही इस दुर्ग का एक एक हिस्सा हमें दिखाया। वो पूरी टीम को टूटी फूटी सीढ़ियों से होते हुए इस महल के ऊपर फ्लोर पर भी लेकर पहुंचे। यहाँ बींग घुमक्कड़ के कैमरे ने जो कुछ कैद किया वो वाकई में चौंकाने वाला था। यहाँ एक कमरे के अंदर जिस धर्म विशेष के द्वारा कब्जे की बात हो रही थी, वाकई में उसके सबूत दिखाई दिए। हर दीवार पर कुछ न कुछ चिन्ह बने हैं, उर्दू में कुछ न कुछ लिखा गया है, हरे झंडे टांगे हैं। क्षत्रिय महासभा का दावा है परकोटे के बाहर तो अतिक्रमण हुआ ही है, किले के अंदर कुछ घर बीचों बीच एक मजार बनाई गई और दुर्ग के ऊपरी फ्लोर को एक धार्मिक स्थल में बदल दिया गया। क्षत्रिय महासभा के मुताबिक ये सब कुछ पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे होता रहा है। यहाँ राजा का हमारा ये आवास हुआ करते थे,
नवल सिंह की हवेली ये जानी जाती थी। यहाँ रानियों का ये इधर जो तालाब था ये बैठने का, यहाँ पे कुछ लोगों ने इस तरह का जो पेंटिंग करके अपनी एक नमाज अदा करने के लिए वो बना दी है। क्या कभी ये विकल्प हो सकता था? नहीं है। इस तरह हमारे जो जितने रियासतकालीन जो आवास, ये हवेली, महल, किले होते थे, तो कुछ विशेष समुदाय के द्वारा अतिक्रमण करते जा रहे हैं। बाहर भी देखेंगे कि कुछ समय पहले, मात्र ये 3 महीने पहले या 4 महीने के दौरान में इन्होंने रेलिंग लगा ली, बोले मेरी ये मन्नत पूरी होगी। मैं कहता हूँ मन्नत कैसे हो जाएगी पूरी? तो जहाँ विरासतों को खुर्द-बुर्द करने का बहुत बड़ा इन्होंने एक जरिया देखा, जहाँ मिले, एक यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, और चाहे राजस्थान के किले हों या अन्य जगह किले हों, उन सब किलों पर जब जाते देखते हैं कि इसी तरह एक व्यक्ति विशेष समुदाय अपना एक नील, ये अपना ग्रीन उन्होंने पेंटिंग कराया और एक हरा चद्दर डाल दिया, साहब ये मेरे इष्ट देव का मेरा मजार हो गया। अब इस समय आज काल से देखते हैं कि राजा 3 एडीज पे, इसमें सिकरवारों का भी, जादौनों का भी और मराठाओं का भी अलग अलग। अंतिम में राजा गोपाल सिंह जो शासक थे यहाँ, जब उनका निवास था, तो ये देखिए इसमें मस्जिद और मजार कहाँ से आ गई? आजादी के बाद जब देश में राजशाही का दौर खत्म हुआ, तो उसके बाद सन 1965 में सबलगढ़ का किला पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक भी इसके 100 मीटर बाहर और 100 मीटर अंदर तक किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जाने कैसे ये अतिक्रमण सबलगढ़ के किले में हो गया, ये स्थानीय लोग भी नहीं समझ पाए। नहीं, ये क्या हुआ कि ये पुरातत्व का संरक्षण था। हम लोग ये सोचते थे पुरातत्व जब उसको ASI को दिया जाता है, तो वो स्मारक हम लोग अपने आप में समझते हैं कि सुरक्षित रहती है पूर्ण रूप से। भाई किसी को हैंड ओवर करना है, टेक ओवर करना, तो ये राज्य सरकार दे दे, तो उस पर कहीं ना कहीं आशंका होती है कि कुछ लोग अब कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जहां हम पुरातत्व सर्वेक्षण की या पुरातत्व की जब बात करते हैं, तो वो एक लैंड लॉक रहती है, मतलब सुरक्षित जगह रहती है। लेकिन यहाँ पुरातत्व के द्वारा ही इस तरह का अतिक्रमण, भाई चौकीदार की है, शासन पेमेंट दे रही है, सारी व्यवस्था, फिर अंदर कैसे आ गया? तो मेरा कहने का मतलब कि अब क्या स्टेप उठाए? अब हमारा स्टेप ये है, सरकार से ये कि जो भी धरोहर है, या तो आप इसको संरक्षण कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे तो हमें वापस कर दीजिए। हम लोग आज इतने संख्या बल कहिए, एक एक अगर हम एक पत्थर लगाएंगे, नींव लगाएंगे, तो इतने राजपूत कम्युनिटी यहाँ पर कि हम लोग इस किले को पुनः भव्य वही दिशा में कर देंगे जैसे हमारे पूर्व महाराजाओं का हुआ करता था। ये हम बनाने की हमें इतनी सामर्थ्यवान है। सरकार से यह आग्रह कि इस तरह के हो रहे अतिक्रमणों को बंद कराएं, क्योंकि इससे दोनों समुदाय में बहुत बड़ी खाई का रूप लेता है। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, और अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति विशेषता। लेकिन यहाँ विशेषता कुछ अलग तरह की जा रही है हमारी। बात सिर्फ किले के अंदर हुई इन अवैध गतिविधियों की ही नहीं है। यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि लगता ही नहीं ये किला पुरातत्व विभाग के अंदर आता हो। किला जर्जर हालत में पहुंच चुका है। किले के अंदर कोई साफ सफाई नहीं, जगह जगह घास उग गई है, दीवारें अब गिरी तब गिरी वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। खंडहर बता रही है इमारत कितनी बुलंद थी। ये कहावत सटीक बैठती है इस सबलगढ़ के किले पर। आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी यहां आपको खंडहर ही नजर आएगा। आज इस सबलगढ़ के किले की ऐसी हालत हो गई है, यहाँ के जो देखरेख करने वाले हैं वो तक इसकी सही तरीके से देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। ये ASI के अंदर जरूर आता है, लेकिन इसकी हालत देख के आपको नहीं लगेगा कि ये ASI के अंदर आता है। आप देखेंगे कि यहाँ दीवारों से पत्थरें निकली हुई हैं, और अगर आप सीढ़ियाँ भी आपने देखी होंगी, सीढ़ियों में भी वहाँ पे जो पत्थर लगाए गए हैं वो भी पूरी तरीके से निकाले गए हैं। ऐसी यहाँ पे अगर आप चारों तरफ इस किले के आसपास घूमेंगे तो आपको कुछ इस किले के हिस्से नज़र नहीं आएंगे।
सबलगढ़ के दुर्ग को खुद समझने और दुनिया को इसका बुलंद इतिहास समझाने के लिए अब उस हिस्से में चलते हैं जहां पुरातत्व विभाग ने थोड़ा बहुत काम किया है। ये सबलगढ़ के राजा का वो हिस्सा है जहां वो जनता से सीधा संवाद किया करते थे। कचहरी वाली ये इमारत दुर्ग के बाकी हिस्सों की तरह कुछ समय पहले तक बेहद बुरी हालत में थी। यहाँ अब दीवारों पर नया निर्माण नजर आ जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो हिस्सा है इस किले का, यहाँ पर कहा जाता है कि राजा की कचहरी लगा करती थी, यानी कि राजा जो लोगों की बातें सुनते थे, जो न्याय देते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी। और ऊपर आप देखेंगे जो वो दूसरी मंजिल है, वहां पर कहा जाता है कि वहां पे राजा के जो खास मेहमान हुआ करते थे वो यहाँ पे रहते थे और वो उनकी बात यहाँ पे सुना करते थे। सबलगढ़ के किले का कोई भी हिस्सा उसके हालात चिंताजनक है। चाहे घुड़साल हो, खुले में पड़ी तोपखाने की तोप ही क्यों ना हो, सब आखिरी सांसें गिन रही हैं। कभी भव्य और दिव्य किले के रूप में जाना जाने वाला सबलगढ़ आज अपने होने पर खून के आंसू रो रहा है। एक तो जर्जर हालत, उस पर धर्म विशेष के कब्जे की बात, दोनों ही दावे यहाँ सच होते दिखते हैं। किले के ठीक सामने मजार कब बनी, इसका जवाब क्षत्रिय समाज कहता है हाल फिलहाल के वर्षों में। मजार कैसे बनी, तो इसका जवाब भी क्षत्रिय समाज से ही मिलता है, किले के पत्थरों से। बींग घुमक्कड़ की सलाह है अपनी विरासतों को किसी भी धर्म विशेष के शिकंजे से ऊपर उठाया जाए, उन्हें पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए, मजबूत सरकारी तंत्र होने के बावजूद यूं अकेला न छोड़े।